वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर। इनकम टैक्स के अंदर आईटीआर फॉर्म्स को पहले हम समझेंगे, यानी कि जब हम आईटीआर भरेंगे तो किसके लिए कौन सा आईटीआर होना चाहिए। नॉर्मली जो सैलरी वाले पर्सन हैं, जिनका किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं है या एक हाउस प्रॉपर्टी है और कोई भी अदर सोर्सेज इनकम अगर आती है, लाइक अगर आप इंटरेस्ट इनकम जोड़ लें या ट्यूशन फीस जोड़ लें, तो इस तरीके के अगर पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है और इनकम फ्रॉम सैलरी है या वन हाउस प्रॉपर्टी है या अदर इनकम सोर्सेज है, तो उनके लिए फिल किया जाता है आईटीआर 1। और ये जो आईटीआर 1 है, ये नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इनकम के अंडर में नहीं आता। मतलब अगर आपका बिजनेस इनकम है तो फिर आपको ये वाला आईटीआर नहीं भरना, उसके लिए अलग आईटीआर होता है। आईटीआर 1 नॉर्मली होता है जो इनकम फ्रॉम सैलरी से जनरेट हो रहा है या उनका वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या कोई अदर इनकम है। नॉर्मली आईटीआर 2 किसके लिए भरा जाता है? ऐसे इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिनका इनकम अलग है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिनका पीजीबीपी इनकम नहीं है, उनका अलग तरीके का कोई इनकम अगर आता है और वो लार्ज लेवल पे होता है बिजनेस, तो उसके अंडर में आईटीआर 2 हमें फिल आउट करना होता है और ये स्मॉल बिजनेस इनकम के अंडर में नहीं आता। आईटीआर 3 जिसके लिए हमें ऑडिट कराना ज़रूरी है, मतलब नॉर्मली हम ये आईटीआर नहीं भर सकते, इसके लिए ऑडिट होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ऐसे इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिनका जो मेन मोटिव है, जिनका बिजनेस से इनकम जनरेट होता है या उनका प्रोफेशन है, वो आईटीआर 3 यहाँ पर फिल आउट करते हैं। एंड आईटीआर 4 जो कि नॉर्मली स्मॉल बिजनेस के लिए हो गया या अलग तरीके का, अगर आपका ट्रांसपोर्टर बिजनेस है या आपका कोई प्रोफेशनली लाइक आप सीए हैं या आप एडवोकेट हैं, इस तरीके से आपका इनकम आईटीआर 4 में कवर अप होता है। और नॉर्मली स्मॉल बिजनेस ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर आईटीआर 4 से फिलअप होते हैं। तो ये जो हमारा स्मॉल बिजनेस इनकम है, आईटीआर 4 उसमें हम भर सकते हैं, जिसमें आपका वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम या इंटरेस्ट इनकम भी इंक्लूड होता है। तो देखा जाए, एक पूरा के पूरा यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं। आईटीआर फॉर्म 1 किसके लिए भरा जाता है? जिनका इनकम या तो सैलरी से है या इंटरेस्ट इनकम है या वन हाउस प्रॉपर्टी है। आईटीआर फॉर्म 2 हम किसके लिए भरते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, यानी कि आपने कोई बिजनेस, आपने प्रॉपर्टी सेल आउट की है, वहाँ से आपको बिजनेस हो रहा है, वहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है, या आपने कहीं रेंट पे अपना प्रॉपर्टी दिया हुआ है और एक से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी है। अगर एक प्रॉपर्टी है तो फिर आईटीआर 1 भर सकते हैं, बट आपकी प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फिल आउट करना होगा। आईटीआर 3 लार्ज लेवल पे बिजनेस है आपका, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है या कैपिटल गेन है और ऑडिट का उसमें केस होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने होते हैं, उसमें आप आईटीआर 3 भरते हैं। आईटीआर फॉर्म 4 के लिए आपका स्मॉल बिजनेस है, उसमें आपको नॉन ऑडिट, यानी कि आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें लिमिट होती है कि अगर आप 75 लाख या 1 करोड़ से ऊपर का अपना बिजनेस दिखाते हैं तो फिर वो आपका ऑडिट केस में आ जाता है। अगर उससे कम आपकी इनकम रहती है तो फिर आप आईटीआर फॉर्म उसमें भर सकते हैं, वन हाउस प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट इनकम। इन सभी फॉर्म्स को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बेस पे जो मैंने आपको यहाँ पर ये पीडीएफ दिखाया है, इस पीडीएफ को आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं selfaध्ययन.in पर। जो भी मेंबर्स हैं वहाँ पे नोट्स अपडेट हो चुके हैं। और आइए अब इसका असाइनमेंट, जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में भी चैप्टर पीडीएफ का स्टडी किया था, उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसका भी असाइनमेंट हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमें बताना है आईटीआर कौन सी फिल आउट होगी। यहाँ पर कुछ केस दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर सेकंड कॉलम में बताना है कि इसमें हमारा कौन सा आईटीआर हमें फिल करना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है केस का, सैलरी इनकम, तो नॉर्मली सैलरी इनकम के लिए हम भरेंगे यहाँ पे आईटीआर 1 फॉर्म। दूसरा है बिजनेस इनकम, क्योंकि नॉन ऑडिट केस है। हमने 2 केस पढ़े थे कि अगर हमारा जो लिमिट है ऊपर चला जाता है 1 करोड़ से या 75 लाख से, जो हम डिस्कस करेंगे आगे, तो फिर उसमें हमें ऑडिट की ज़रूरत होती है। नॉन ऑडिट केस में स्मॉल बिजनेस के अंदर कवर अप होता है, तो यहाँ हम भरेंगे आईटीआर 4। अब जैसा कि नीचे लिखा है बिजनेस इनकम ऑडिट केस, तो
तो उसको भी हमने स्टडी कर लिया था। इसमें हम भरेंगे ITR 3। इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम नॉर्मली आप बिजनेस इनकम के साथ भी जोड़ सकते हैं या आप केस 4 ITR 4 के साथ भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी केस भर सकते हैं। तो आप भरना चाहें तो बिजनेस इनकम के अंदर भी ITR 4 भर सकते हैं या ITR 1 भी भर सकते हैं। तो दोनों केस इसमें हो सकते हैं, या तो ITR 1 भी भर सकते हैं हम या ITR 4 भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। सैलरी प्लस इंटरेस्ट इनकम, तो यहाँ पर हम ITR 1 भरेंगे अगर हमारा सैलरी के साथ हमारा इनकम को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ITR 4 का केस होगा बिजनेस इनकम प्लस इंटरेस्ट इनकम, तो वहाँ पर हमारा ITR 4 होता, बट यहाँ पर सैलरी दिया गया है तो सैलरी प्लस इंटरेस्ट इनकम हमारा आएगा ITR 1 के अंदर। उसके बाद हमारा दिया गया है सैलरी प्लस 1 हाउस प्रॉपर्टी, तो ये भी हमारा ITR 1 ही रहेगा, क्योंकि हम एक हाउस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम है प्लस सैलरी है, तो यहाँ पर हम ITR 1 भरेंगे। सैलरी एंड 2 हाउस प्रॉपर्टी, इसको भी हमने डिस्कस किया था PDF के अंदर, तो यहाँ पर ITR 1 तो नहीं होगा, ITR 2 हम यहाँ पे फिल आउट करेंगे। ITR 3 तो ऑडिट का केस हो जाएगा, तो यहाँ पर ITR 2 हम फिल आउट करेंगे। अगला है कैपिटल गेन इनकम। कैपिटल गेन इनकम को भी हम ITR 2 में कवर अप करेंगे। और अगला है कैपिटल गेन इनकम प्लस सैलरी। कैपिटल गेन भी हमारा ITR 2 में कवर अप होता है, तो यहाँ पर भी हम ITR 2 फिल आउट करेंगे। और अगला है कैपिटल गेन इनकम प्लस स्मॉल बिजनेस, तो ये भी ऑडिट का हमारा केस रहेगा, इसके लिए हम भरेंगे ITR 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे से हम शीट्स पे बदलते हैं, यहाँ पे हमें फिलअप करना है। फिलअप के लिए पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें कि ITR 4 इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फर्म अदर देन LLP, जिनका यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ना हो, उसके अलावा हमारा टोटल इनकम अप टू, तो यहाँ पर 75 लाख जो अब लिमिट बढ़ गई है, पहले 50 लाख थी, अब हमारी हो गई है लिमिट 75 लाख। तो अगर इससे ऊपर क्रॉस करता है तो फिर हमारा ITR 3 ऑडिट का केस बन जाता है। अगर इस लिमिट तक है तो ITR 4 हमें फिल करना होगा। अगला है ITR 2 इज सुटेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो यहाँ पर हमारा आएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन से अगर हमारा इनकम है अदर देन। तो थर्ड हमारा फिल आउट है इफ़ एन इंडिविजुअल है इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस 1 हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट इनकम, तो ये हमारा केस होता है ITR 1 का। नेक्स्ट है हमारा व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स दे शुड फाइल देयर टैक्स यूजिंग ITR 2। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनकम कैपिटल गेन्स से आती है उन्हें ITR 2 भरना होता है। जिनका 2 हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, कैपिटल गेन इनकम हो सकता है, सैलरी हो सकता है, तीनों यहाँ पर भर सकते हैं। अगला है इफ समवन हैज़ स्मॉल बिजनेस इनकम एंड डज नॉट नीड एंड ऑडिट, तो उस केस में ITR 4 भरना होगा, क्योंकि बिजनेस इनकम है और नॉन ऑडिट केस है, तो यहाँ पर ITR 4 फिल होगा। अगला ट्रू फॉल्स हमें बताना है कि ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। ITR 1 is suitable for individual with income from salary, 1 house property and small business profit। तो यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन कही गई है स्मॉल बिजनेस प्रॉफिट, ये इसमें कवर नहीं होता। अगर शुरू के 2 पॉइंट देखें तो बिल्कुल ठीक है, बट लास्ट पॉइंट इसमें जोड़ा गया है, इसलिए ये हमारा रहेगा फॉल्स, ट्रू नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ITR 2 इज टिपिकली यूज फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन, ना नॉट हैविंग होता है ये, यहाँ पर हैविंग का मतलब है कि जिसका प्रॉफिट एंड गेन से ही इनकम हो रहा है, तो ये भी यहाँ पर फॉल्स रहेगा, नॉट हैविंग होता है। अगला है ITR 3 इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF विद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ बिजनेस। यस, ये बात ट्रू है, जिनका बिजनेस से इनकम है, प्रोफेशन से इनकम है, ITR 3 ऑडिट केस वाला हमें यहाँ पर फिल आउट करना है। ITR 4 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जिनका बिजनेस इनकम है 44 AD, ADA एंड AE जो कि ट्रांसपोर्टर या स्मॉल बिजनेस में आता है, तो उसके लिए होता है
जबकि यहाँ पे लिखा है नॉट हैविंग, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा फॉल्स। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ समवन हैज़ इनकम फ्रॉम स्मॉल बिजनेस बट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑडिट दे शुड फाइल ITR 3। नहीं, यहाँ पर ऑडिट केस जरूरी है, तो यहाँ पर लिखा है ही डज नॉट रिक्वायर ऑडिट, बट यहाँ पर ITR 3 अगर भरते हैं तो ऑडिट का रिक्वायरमेंट रहता है, तो ये आंसर हमारा रहेगा फॉल्स। तो हमने ITR से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े, डिस्कस किए। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। कोई भी आपका डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड।